हेलो स्टूडेंट्स, तो हम वापस आ चुके हैं अपनी मैट्रिक्स सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस मैट्रिक्स से रिलेवेंट, जहां हमने दो मैट्रिक्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफाई किए थे हमने। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आज कुछ न्यू मैट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। इफ ए be a m into n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, denoted by A dash और A की पावर t। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई हमने एक मैट्रिक्स ली A, लाइक 2 -1 5 6 8 3 7 1 5, कुछ हमने ऐसा कुछ मैट्रिक्स ले लिया। ओके, ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स थी। ठीक है, हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए की पावर डैश और ए की पावर टी, जो भी आपको ठीक लगे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दोनों ही मेंशंस आ जाते हैं, कभी कभी कैसे भी मेंशन हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं विच इज ए की पावर टी इज इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। तो हम रो और कॉलम को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, यानी रो को बना देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रोज। ठीक है, अप डाउन, समझ रहे हो? ठीक है, वेकअप और स्लिप दोनों, ये इसका सिंपल सा मीन्स हम ध्यान रख सकते हैं। यानी ये जो देखो रो है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हम कॉलम में। तो जैसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट रो को लिख दिया मैंने फर्स्ट कॉलम में, देखो 2 -1 एंड 5। ठीक है, सेकंड रो को लिख देंगे हम सेकंड कॉलम में 6 8 3, एंड थर्ड रो को लिख देंगे थर्ड कॉलम में 7 1 एंड 5। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स थी और ये इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसे हम बोल सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए की पावर टी और ए डैश से। बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, सिंपल सी बात। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, जो हमने कर दिया है, और आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गई है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए की पावर डैश की डैश इज इक्वल्स टू ए, यानी अगर हम ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ओके, अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइज है और उसको हम फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के वो इक्वल हो जाता है। ओके, ठीक है, ए प्लस बी का होल डैश, यानी दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज ऑलवेज ए डैश प्लस बी डैश के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, ए बी का होल डैश, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, इस वाली प्रॉपर्टी को, काफी इंपॉर्टेंट है कि ए बी का होल डैश ऑलवेज इक्वल होता है किसके? बी डैश डॉट ए डैश। ठीक है, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ये नहीं कि आप ए डैश डॉट बी डैश कर दें, देख लेना, इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ए बी का होल डैश किसके इक्वल होता है? बी डैश डॉट ए डैश के। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो वर्ड से क्लियर है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, यानी ए की पावर टी इज इक्वल्स टू क्या हो? ए हो, यानी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स ए थी, उसका ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल हमने लिख लिया, यहां हम देख रहे हैं एक ए मैट्रिक्स हमने गिवन की है 5 2 3 2 -1 6 3 6 4। अगर देखो मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, लाइक मैं यही लिख रहा हूं ए की पावर टी, अगर हम इसमें ए की पावर टी कैलकुलेट करते हैं तो ए की पावर टी इज इक्वल टू, हमें देखो इसमें क्या मिलने वाला है? क्या करेंगे ट्रांसपोज में? रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। ओके, तो 5 2 3 फर्स्ट रो थी, इसको बना दिया हमने फर्स्ट कॉलम 5 2 3। ठीक है, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, तो 2 -1 एंड 6। थर्ड रो को बना दिया थर्ड कॉलम 3 6 4। अब बताओ इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क है क्या? दोनों सेम हैं, आप देख पा रहे हैं, वही सेम, कोई हमने ट्रांसपोज किया तब भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी ए की पावर टी इज इक्वल हो रहा है किसके? ए के हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है ए की पावर टी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल ना हो, माइनस ए के इक्वल हो।
ठीक है। माइनस ए के इक्वल से मतलब क्या है हमारा, लाइक जो मैट्रिक्स ए थी जिसमें पहले जो पॉजिटिव एलिमेंट थे अब वो नेगेटिव हो जाए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाए, माने माइनस का चेंजेस आना चाहिए, यानी ए की पावर टी इज इक्वल टू किसके हो, माइनस ए के हो, तो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो जैसे हमने इसमें भी एक एग्जांपल लिया, हमें एक ए मैट्रिक्स ये गिवन हो गई, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखो तो ए की पावर टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए, वही रो को चेंज करेंगे किसमें, कॉलम में, तो 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स में अपन नोटिस करते हैं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, नहीं, अभी फर्क है इन दोनों मैट्रिक्स में। क्या फर्क है, जो पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव दिख रहे हैं, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब इस मैट्रिक्स में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, अब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा, देखो 0, ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये 0, ये +5 हो गया, ये +3, ये -5 एंड 0 हो गया। अब जैसे माइनस कॉमन लिया, अब आप देखें ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स अब सेम है, मतलब अब ये मैट्रिक्स हमारी एक इक्वल आ गई, माइनस कॉमन लेते हैं अब सेम दिख रही है, 0 2 -3 तो 0 2 -3, -2 0 5 तो -2 0 5, अब आप देख सकते हैं 3 -5 एंड 0, तो वहां भी 3 -5 एंड 0, मतलब अब ये ए के इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए के, यानी हमें क्या मिल गया, ए की पावर टी इज इक्वल्स टू -a। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज और कॉमन होती है, और वो आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या दिखते हैं आपको, 0 दिखेंगे। ओके चलो ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने 3 मैट्रिक्स देखी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो एक और सिंपल सा इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ डाला हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में भी और पूछे भी जाते हैं बोर्ड पेपर में भी। ठीक है, क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए इज इक्वल्स टू इक्वल होता है हाफ a प्लस ए डैश यानी समझ ही रहे हैं आप, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए ए डैश यूज कर रहे हैं, है ना, ए डैश यूज कर लो, ए की पावर टी यूज कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, हम इसका जो सॉल्यूशन होगा पूरे ए के इक्वल होगा। देख लो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना तो बेसिक सा दिख रहा है। देखो हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो हाफ ए डैश से हाफ ए डैश तो कट जाएगा, हाफ ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट है, तो इसका पूरी वैल्यू ए के इक्वल ही आ जाएगा। और इसमें जो ये वाला पोर्शन होगा आपका, ये वाला पोर्शन ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। और ये वाला पोर्शन जो होता है वो होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, ये कैसा होता है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसीलिए हमने कहा यहाँ पे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ टॉपिक देखे नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, और इन्हीं से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।